ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी चीजें होती है उसको हम लोग जानेंगे। ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर हो चाहे हिंदी का ग्रामर हो चाहे किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर, ग्रामर होता क्या है? ग्रामर वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को अच्छे से पढ़ना, लिखना, समझना, जान पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या सीखना होगा, वो क्या चीजें जरूरी है जिसको सीख के हम इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ग्रामर को सीखने के लिए मुझे उस भाषा के अक्षर को, उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है लेटर। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं। अब बात आती है कि अक्षर होता क्या है? व्हाट इज लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर होता है। अक्षर का मतलब होता है कि उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्ट उस भाषा का। तो इंग्लिश का सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? लेटर। लेटर को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। 26 लेटर को 3 पार्ट में करके, 3 भाग में करके, पहला पार्ट क्या हुआ? वावेल्स, दूसरा सेमी वावेल्स, तीसरा कॉन्सोनेंट। अब वावेल्स में कितने होते हैं? वावेल्स में 26 अक्षर में से 5 लिया गया है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स होते हैं। और सेमी वावेल्स में डब्ल्यू और वाई, और कॉन्सोनेंट में 21 है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब बात होती है कि डब्ल्यू और वाई सेमी वावेल्स में कैसे आया? जब कॉन्सोनेंट है तो सेमी वावेल्स में कैसे आया? हाँ, इसका उत्तर मैं बताता हूं आप लोगों को। डब्ल्यू और वाई क्या करता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट के साथ साथ वावेल्स का सपोर्ट करता है। वावेल्स का क्या करता है? सपोर्ट करता है। जब डब्ल्यू और वाई वावेल्स का सपोर्ट करता है तो यह सेमी वावेल्स कहलाता है। इस प्रकार से इंग्लिश में टोटल कितने अक्षर हुए? 26, जिसको 3 भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वावेल्स, सेमी वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब जब हम इंग्लिश भाषा में लेटर को सीख लेंगे, ए से लेके जेड तक अक्षर को सीख लेंगे, तो लेटर सीखने के बाद, अक्षर सीखने के बाद अब उस अक्षर का उपयोग कहाँ करेंगे? हम मात्राएं बनाएंगे इनकी सहायता से, और इनसे अक्षर और मात्राएं अक्षर पर लगाएंगे। फिर बनता है जो नया हमारा चेन स्टैंड होता है, उसको बोलते हैं वर्ड। इस प्रकार से किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक चेन बना हुआ है। वह चेन है सबसे पहले लेटर, लेटर के बाद फिर वर्ड, वर्ड के पास फिर क्लॉज, और क्लॉज के बाद सबसे लास्ट में हम सेंटेंस बोलना सीखते हैं। तो लेटर अक्षर हो गया, फिर दूसरा चेन क्या है? वर्ड, और तीसरा वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। फिर तीसरा चेन क्या है? क्लॉज, वाक्यांश, और फिर चौथा चेन क्या है? वाक्य। तो आइए अब लेटर सीखने के बाद हम चलते हैं वर्ड को देखते हैं। वर्ड होता क्या है? शब्द होता क्या है? देखते हैं। वर्ड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे शब्द कहते हैं। A group of letters which make some sense is called word. A group of letters which make some sense is called word. देखिए इसको डेफिनेशन में लिख के आप लोगों को बताता हूं। A group of letters which make some sense is called word. अब इसमें 2 चीजें निकल के आती हैं।
एक तो ग्रुप ऑफ लेटर, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन सेंस। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, b प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो गया, बी एक्स वाई। और एक c प्लस ए प्लस टी क्या हो गया, सी ए टी। अब आप बताओ, बी एक्स वाई, ए भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और सी ए टी, ए भी क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। बी एक्स वाई ए शब्द नहीं है, लेकिन सी ए टी ये शब्द है। क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई शब्द की कोई मीनिंग नहीं निकल रही, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। सेंस का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग। लेकिन अगर जैसे हम लिखते हैं c प्लस ए प्लस टी बराबर क्या करते हैं, बोलते हैं कैट। कैट का मतलब कुछ होता है, उसकी कुछ मीनिंग होती है, इसलिए कैट क्या है, शब्द है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द की सहायता से मुझे आगे जो है क्लास तक जाना है, सेंटेंस तक जाना है, लेकिन उससे पहले शब्द की बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। उन सारे शब्दों, संसार में इतने सारे शब्द हैं कि उन सारे शब्दों को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखते हैं शब्द कैसे क्या होते हैं। शब्द क्या होता है, शब्दों का जो समूह होता है उसको वर्ड क्लास बोलते हैं। एंशिएंट ग्रामर में, प्राचीन ग्रामर में इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते थे, लेकिन आज इसको वर्ड क्लास के नाम से जानते हैं। तो शब्द के समूह को वर्ड क्लास कहते हैं। शब्द के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड क्लास। देखते हैं वर्ड क्लास क्या होता है। वर्ड क्लास में पूरा क्लासिफिकेशन रखा गया है। क्या रखा गया है, उनका वर्गीकरण रखा गया है। उनके प्रकार है, एक नाउन, दो प्रोनाउन, तीन एडजेक्टिव, चार वर्ब, पांच एडवर्ब, छह प्रीपोजिशन, सात कंजंक्शन, आठ इंटरजेक्शन। और वर्ड क्लास में एक नवा जो वर्ड क्लास आया हुआ है वह है आर्टिकल्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब अक्षर से क्या करते हैं, शब्द बनाए। अब शब्द से क्या करें, अब शब्दों से हमें क्लॉज बनाना है, सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के। मैंने जैसा आपको बताया कि शब्द बहुत सारे होते हैं इस संसार में, इतने प्रकार के शब्द, उनको इन 9 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। कुछ नाउन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, कुछ एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, कुछ वर्ब और कुछ एडवर्ब, कुछ प्रीपोजिशन, कुछ कंजंक्शन में आते हैं, कुछ इंटरजेक्शन और कुछ आर्टिकल्स में। इस प्रकार से दुनिया के सारे शब्दों को हम इस 9 ग्रुपों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। अब इसका डिटेल वीडियो आपको आगे एक एक करके एक एक पार्ट में आएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, बेसिक ग्रामर को, और अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।